हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो टर्म दी थी ब्रायोफाइट्स की, वो रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है ब्रायोफाइट्स। तो इस ये निकला है दो ग्रीक वर्ड से। एक है हमारे पास ब्रायन और दूसरा हमारे पास है फाइटोन। ब्रायन का मतलब है मॉसेस और फाइटोन कहते हैं प्लांट्स को। और इनका जो मॉसेस है ये एक बड़ा ग्रुप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। ब्रायोप्सिडा के अंदर जो मोस्ट कॉमन इनके प्लांट है वो मॉसेस है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि एफ कैवर्स जो है ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि जो हमारे पास हेडविग है ये है फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमारे पास हेडविग है। हेडविग को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं जनरली, ये फादर ऑफ बायोलॉजी है। अगर हम इसके करैक्टर देखें तो ब्रायोफाइट जो है ये एंशिएंट एम्ब्रियोफाइट्स हैं। मतलब सबसे पहले जिन प्लांट्स के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बन रहा है वो बन रहा है ब्रायोफाइट्स के अंदर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एम्ब्रियो डेवलप्ड इन ब्रायोफाइट्स। कि इन्हीं ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, एम्ब्रियोफाइट्स बनेगा। फिर हमारे पास टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे और एंजियोस्पर्म आएंगे, तो उनमें एम्ब्रियो होगा तो एंशिएंट फिर कौन हो जाएंगे, ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। इससे पहले जो एल्गी थी उसमें हमने देखा था कि उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, सिंपल जाइगोट बन रहा था और जाइगोट के अंदर मियासिस होके स्पोर बना रहे थे और स्पोर जर्मिनेट हो रहा था न्यू एल्गी के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई यूनिसेलुलर नहीं होगा, कोई इनका मेंबर अभी तक मैराइन डिस्कवर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ब्रायोफाइट्स मैरीन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे और कोई भी फिलामेंटस नहीं होगा। ये एक थैलॉइड बॉडी होगी जिसमें आप देखें ना, इससे पहले हम क्या पढ़ा था, यूनिसेलुलर। तो एलजी पढ़ी थी। तो एलजी में बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। बहुत सारे क्या थे, मैराइन थे। मोस्टली फियोफाइटा के मेंबर थे और रोडोफाइटा के। और मोस्टली जो एलगी थी वो फिलामेंटस थी। ब्रायोफाइट्स में एज सच कंडीशन कोई नहीं है। अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स किन के दरमियान आ रहे हैं, अगर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखें तो सबसे पहले एलजी को हम रखते हैं और फिर आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स और उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है वो इंटरमीडिएट है किसका, एलजी और टेरिडोफाइट्स का। इनका जो ऑरिजिन हुआ है वो क्या हुआ है, एक्वेटिक प्लांट से। ये हम ऑरिजिन के बारे में हम थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की। तो मोस्ट साइंटिस्ट का ये क्लेम करते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आए हैं किससे, क्लोरोफाइसी से आए हैं। तो चूंकि ये हमारे पास एक्वेटिक है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन है वो एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। ये हमारे पास फास्ट लैंड प्लांट्स है। इससे पहले जो एल्गी थी वो मोस्टली एक्वेटिक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ब्रायोफाइट्स ये फास्ट लैंड प्लांट है। और इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कि जिस तरीके से एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास एक बड़ा ग्रुप एम्फीबियंस का है, और एम्फीबियंस वो होते हैं जो अपनी जो लाइफ है, जो अपना लाइफ साइकिल है वो टेरेस्ट्रियल भी है, यानी खुश्की के ऊपर भी वो गुजारते हैं और उनको पानी भी चाहिए होता है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है कि इनको भी क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है लाइफ साइकिल के एक हिस्से में फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये टेरेस्ट्रियल तो होते ही हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कि इनको किसी ना किसी तरीके से अपने लाइफ साइकिल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सक्सेसफुली जो है, ये सक्सेसफुली नॉट ग्रो ऑन लैंड। कि ये लैंड के ऊपर सक्सेस, लैंड के ऊपर तो है लेकिन सक्सेसफुली ग्रो नहीं करेंगे
क्योंकि जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। जिनके अंदर ये होगा वो एक सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे। दूसरा ये है कि ये डो नॉट ग्रो टॉल, कि ये जो है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो इसलिए ये ग्रो भी टॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए जो इसकी हाइट होती है वो बहुत कम होती है, ये जमीन के साथ होते हैं, इसकी यही रीजन है। अच्छा, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए और इसलिए इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, वाटर जरूरी है, तो इसलिए ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। ये मोस्टली सियोफाइट्स हैं। सियोफाइट्स मीन शेड लिविंग प्लांट, कि ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के ऊपर रहेंगे। और इनकी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे थे एलजी के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स की आ रही थी कि या तो वो आइसोगैमस होंगे या एनाइसोगैमस या ओगैमस, तो इस केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो ओगैमस होंगे। ये जो हमारे पास है एडवांस टाइप की जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये खाना वगैरह अपना खुद ही बनाएगी। और जो स्पोरोफाइट होती है, मीन जो डिप्लॉइड फेज है वो 2n का है, और ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंड करेगी ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट्स के ऊपर। इट मीन दैट ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो हमारे पास ग्रीन होगी और ज्यादा समय तक वही रहेगी। लेकिन जो फिर स्पोरोफाइट आएगा वो जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, और वो थोड़े टाइम में आएगा इनके लाइफ साइकिल के अंदर। और ये जो गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड स्टेज है और स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है, ये दोनों जो है ये हेटेरोमॉर्फिक होंगे, मींस ये अलग अलग होते हैं, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम नहीं होगी, इसलिए इनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी वो क्या होगी, वो हेटेरोमॉर्फिक होगी, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो हेटेरोमॉर्फिक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड है। तो इसका जो लाइफ साइकिल बनेगा वो हमारे पास बनेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इनका जो लाइफ साइकिल बनेगा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बनेगा, कि जो फर्स्ट स्टेज होगी जो ज्यादा देर तक रहेगी इनके लाइफ साइकिल के अंदर वो हैप्लॉइड होगी, गैमेटोफाइट, और कुछ टाइम के लिए कौन आएगी, स्पोरोफाइट, और वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी की, तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, मीन वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। एलजी के केस में हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसी थी, क्लोरोफाइसी के अंदर, रोडोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी के अंदर, कि वहां हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। सेल वॉल की अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो या तो बनी होगी सेलुलोज के अंदर या फिर होगी हेमीसेलुलोज के अंदर। सेलुलोज की सेल वॉल आपको दो मेन क्लासेस के अंदर मिलेगी, यानी हिपेटिकोप्सिडा की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, और एंथोसिरोटोप्सिडा की, ये उनके कॉमन नेम है, लीवर वार्ट्स और हॉर्न वार्ट्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनके स्पोरोफाइट डिस्कस करेंगे। तो लीवर वार्ट्स और हॉर्न वार्ट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, जबकि ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर होंगे, मॉसेस हो गया, कामल जिनको मॉसेस बोलते हैं, पॉलीट्राइकम हो गया, फ्यूनेरिया होगा, वहां जो सेल वॉल होती है वो हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हमारे पास दो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं। सेलुलोज जो होता है ये अनब्राइंड होता है, जबकि जो हेमी सेलुलोज होता है ये ब्राइंड होता है। फर्दर इसके अंदर कौन सी लिंकेज है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन की, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे वो एंथ्रीडिया हो मेल सेक्स ऑर्गन या चाहे वो फीमेल अर्चिगोनिया हो, तो दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन एक ये है कि इन मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन के ऊपर एक सिंगल लेयर जैकेटेड लेयर होती है जो क्या होती है, स्टीराइल होती है। अगर हम एलजी को यहां डिस्कस करें, हमने वहां देखा था कि एलजी के अंदर
जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे और मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर कहीं वो मल्टी सेलुलर हो, जैसे कारेल्स ऑर्डर में होते हैं, तो वहां उनके अंदर कोई स्टेराइल सेल या कोई स्टेराइल लेयर आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होंगे और उनके ऊपर एक जैकेटेड लेयर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्टेराइल है। लेकिन एलजी के केस में ऐसा नहीं है, या तो वहां सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे या अगर वहां मल्टी सेलुलर होंगे तो वहां कोई आपको स्टेराइल जैकेट नहीं मिलेगी। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये हमारे पास होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो एक ही काइंड के और एक ही साइज के, सेम साइज और काइंड के क्या बनाए, स्पोर बनाए। तो जितने भी हमारे पास ब्रायोफाइट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होमोस्पोरस होंगे। आगे जाके जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो वहां आपको कुछ स्पीसीज जो है वो हेटेरोस्पोरस की मिलेगी, जैसे हमारे पास सिलाजिनेला आएगा, लेकिन वो टेरिडोफाइट्स के अंदर आएंगे। ब्रायोफाइट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होमोस्पोरस होंगे। अच्छा, अगर हम इनके हैबिट की बात करें कि ये कहाँ होते, तो हमने पहले कहा था कि ये मॉइस्ट, शेडी और वाटरी प्लेसेस के अंदर होंगे, लेकिन ये मोस्टली क्या होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट है, सबमर्ज्ड, पानी के अंदर है। अच्छा, सबमर्ज जैसे हमारे पास रिक्सिया है, रिक्सिया फ्लोरेंटेंस। कुछ जो होते हैं ब्रायोफाइट्स वो ग्रो करते हैं ड्राई रॉक्स के ऊपर, लेकिन वहां अगर मॉइस्चर होगा तब ये ग्रो करेंगे। ड्राई रॉक्स और उनके ऊपर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो ज्यादा हो तो तब ये ग्रो करेंगे। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है पोरीला। पोरीला जो है ये उन जगह के ऊपर ग्रो करेगा जहां रॉक्स हो और वहां मॉइस्ट का कंटेंट ज्यादा हो। कुछ आपको इनमें से मिलेंगे एपिफाइट, यानी ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो ये उनके ऊपर ग्रो करता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है डेंड्रोसिरस। और कुछ हमारे पास इनके भी होते हैं सेप्रोफिटिक, जैसे हमारे पास क्रिप्टोथैलस है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है, और इस ब्रायोफाइटा डिवीजन को हम डिवाइड करते हैं थ्री मेन क्लासेस के अंदर। पहली क्लास हमारे पास है एंथोसिरोटॉप्सिडा, दूसरी क्लास हमारे पास है हिपैटिकोप्सिडा और तीसरी क्लास हमारे पास है ब्रायोप्सिडा। अगर हम पहली क्लास देखें तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही अडर है और वो अडर है हमारे पास एंथोसिरोटेल्स। और इस ऑर्डर के अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट जीनस है, एक जीनस है एंथोसिरोस और दूसरा जीनस है नेटोथाइलम। आगे जाके जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ वो हम एंथोसिरोस जीनस को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास दूसरी क्लास है ब्रायोफाइट्स की वो है हिपैटिकोप्सिडा, और इस क्लास के अंदर थ्री मेन ऑर्डर है। नंबर वन जो है वो है मर्कंशियल्स, और इस मर्कंशियल्स के अंदर दो जीनस है, एक है रिक्सिया और दूसरा जीनस है मर्कंशिया। दूसरा जो ऑर्डर है हिपैटिकोप्सिडा का वो है जंगरमेनियल्स, और इस जंगरमेनियल्स के अंदर दो फर्दर ऑर्डर है, एक है पोरीला और दूसरा है पैलिया। तीसरा जो ऑर्डर है हिपैटिकोप्सिडा का वो है कैलोब्राइएल्स, और इस कैलोब्राइएल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही जीनस है और वो है हैप्लोमीट्रियम। आगे जाके जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो रिक्सिया होगा और मार्केंशिया। तीसरी जो क्लास थी ब्रायोप्सिडा, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं मॉसेस। इन प्लांट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मॉसेस बोलते हैं। इसलिए जो वर्ड है ब्रायोन का मतलब जो है वो मॉसेस है। ये बहुत एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोप्सिडा जो हमारे पास क्लास है इसके अंदर फर्दर दो मेन ऑर्डर है, एक है स्पेंजेल्स और दूसरा हमारे पास है फ्यूनेरियल्स। जो स्पेंजेल्स है उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट का जीनस है स्फेगनम। जो हमारे पास दूसरा ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स, उसमें जो तीन जीनस है, नंबर वन फ्यूनेरिया, नंबर टू पॉलीट्राइकम और नंबर थ्री पॉलीगोनेटम। और इसमें जो ब्रायोप्सिडम में भी हम दो मेन चीजें डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे स्फेगनम जीनस को और एक हम करेंगे फ्यूनेरिया जीनस को। तो जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हमारे पास दो जनरेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक होती है गैमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है,
इसलिए यहाँ आपको गैमेटोफाइट भी मिलेगी और स्पोरोफाइट भी मिलेगी। अगर हम बात करें मेन प्लांट बॉडी की ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो वो हमारे पास होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी से हमारी क्या मुराद होती है? ये वो प्लांट बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंडिपेंडेंट हो, जो ज्यादा समय तक रहे, ज्यादा अरसे तक लाइफ साइकिल में रहे, और जो क्या हो, फोटोसिंथेटिक हो, अपनी फूड खुद बना सके और ग्रीन हो। अगर ये करेक्टर किसी प्लांट बॉडी के अंदर है तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या बोलेंगे? मेन प्लांट बॉडी। तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो गैमेटोफाइट है। तो ये हमारे पास हैप्लॉइड भी है, ये ग्रीन भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट मींस ये अपनी फूड भी खुद बनाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ये जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन भी खुद करेगा, और ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और ये बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल से, गैमेटोफाइट। अच्छा, गैमेटोफाइट के अंदर रूट तो होती नहीं है, वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो गैमेटोफाइट होती है वो थैलॉइड होती है, वेयर देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन रूट एब्सेंट होते हैं, लेकिन रूट की जगह हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं राइजाइड। ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजाइड होते हैं जो रूट का काम करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं और प्लांट्स को क्या देंगे? वाटर की एब्जॉर्प्शन करेंगे और एंकरेज करेंगे। अब ये जो राइजाइड होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होंगे, या ये क्या होंगे? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। अगर हम डायग्राम ड्रा करें तो से फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये ऐसे होंगे, यूनिसेलुलर एक ही सेल होगा, और ये क्या होंगे? अनब्रांच्ड होंगे। तो ऐसे राइजाइड को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। ये आपको मिलेंगे हिपैटिकॉप्सिडा यानी लीवरवर्ट्स के अंदर, और ये दूसरा कहां मिलेंगे? एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा यानी हॉर्नवर्ट्स के अंदर। मर्केंशिया और रिक्सिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। जो हमारे पास मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड है, ये क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि ये इनके अंदर सेप्टा भी बनेगा और ये ब्रांच्ड भी होंगे, और जो सेप्टा बनेगा वो ओब्लीक सेप्टा बनेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ जो अच्छा, जब सेप्टा बन रहा है तो ये फिर क्या बन जाएंगे? मल्टी सेलुलर, और सेप्टा कौन सा है? ओब्लीक। और इस तरीके से ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉसेस का, स्फेगनम, फ्यूनेरिया वगैरह। यानी ब्रायोप्सिडा के अंदर आपको क्या मिलेंगे? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजाइड। अगर हम बात करें प्लांट मेन प्लांट बॉडी की जो गैमेटोफाइट होती है, ये या तो प्रोस्ट्रेट होगी, फ्लैट होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सिवेंट्रल जो होगी इसको हम बोलेंगे थैलोज। या तो ये थैलोज होते हैं यानी फ्लैट होंगे, वहां जहां आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगी रूट, स्टेम और लीव्स की, और ये डॉर्सिवेंट्रल होंगे यानी सरफेस बनेगी। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है जो प्रोस्ट्रेट रहते हैं, फिर वही हमारे पास है लिवरवर्ट्स यानी हिपैटिकॉप्सिडा, और दूसरा हमारे पास है हॉर्नवर्ट्स यानी एंथोसिरोप्सिडा। तो इनकी जो गैमेटोफाइट होगी वो क्या होगी? डॉर्सिवेंट्रल यानी प्रोस्ट्रेट, जमीन के साथ साथ जाएगी। जो दूसरे हमारे पास होते हैं वो लीफी होते हैं। लीफी का मतलब ये नहीं है कि वहां लीव्स होंगे, नो, लीव तो होते नहीं है, यहाँ हमारे पास लीफी एक्सिस बन जाती है। ट्रू लीव नहीं होते लेकिन लीफी एक्सिस बन जाती है, मींस वो इरेक्ट होते हैं ऐसे। से फॉर एग्जांपल ये उनकी राइजाइड है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? लीफी एक्सिस मिलेगा, और ये यहाँ एक कैप्सूल। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो इस तरीके से हमें कुछ क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर मिलेगा। लीफी ब्रायोफाइट्स या जो इरेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं फोलियोज। इट मींस दैट गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो या तो थैलॉइड होंगी, थैलोज होंगे यानी डॉर्सिवेंट्रल होंगे, या वो इरेक्ट होंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? फोलियोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, ये होगी जो हैप्लॉइड है और फोटोसिंथेटिक है। जो हमारे पास दूसरी है जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। अब ये जो स्पोरोफाइट होती है ये अटैच्ड होती है गैमेटोफाइट के ऊपर, ये ऐसे साइल के ऊपर नहीं आती। ये गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होती है? अटैच्ड होती है।
अब अगर ये साइल के ऊपर नहीं है, गेमेटोफाइट के ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड कर रही है गेमेटोफाइट के ऊपर। और किस चीज की में डिपेंड करती है? ये फूड भी कहां से लेगी? गेमेटोफाइट से। वाटर कहां से लेगी? गेमेटोफाइट से। और इनका हैबिटाट भी किसके ऊपर है? गेमेटोफाइट के ऊपर है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के ऊपर। ये सारे ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है, ये जो टोटली डिपेंडेंट होती है रिक्सिया के केस में, यानी हिपाटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर ये टोटली स्पोरोफाइट डिपेंड करते हैं गेमेटोफाइट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें ब्रायोप्सिडा की, स्फेगनम की हम बात करें, हम फ्यूनेरिया की बात करें, तो वहां जो स्पोरोफाइट होती है वो पार्शली डिपेंड करती है। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया पार्शली डिपेंड करेगी किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के अंदर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मॉर्फोलॉजी होती है स्पोरोफाइट की वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम गेमेटोफाइट। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के अंदर हमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेंगी, कि जो दो जनरेशन आ रही है मीन गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये हमारे पास ओओगैमस टाइप है। ये हमारे पास एक एडवांस्ड टाइप की क्या है? रिप्रोडक्शन है जो यहाँ होती है। ओगैमस में जो हमारे पास यहाँ जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारे पास एंथ्रीडिया होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं अर्चिगोनिया। और इनके अंदर खास बात है वो ये है कि ये दोनों जो एंथ्रीडिया और अर्चिगोनिया, ये दोनों हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर है, और इनके अंदर सिंगल लेयर होगी, और वो जो सिंगल लेयर सेल होगी वो स्टेराइल होंगे। और ये सिंगल स्टेराइल जो चीज है, ये इसको हम बोलते हैं जैकेट। इसका मतलब ये है कि एंथ्रीडिया और अर्चिगोनिया के अंदर एक जैकेट पाई जाएगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी पूरे के पूरे एंथ्रीडिया को। वो सिंगल लेयर होगी और वो स्टेराइल होगी। स्टेराइल का मतलब ये है कि उसका कोई रोल नहीं होगा एंथ्रोजाइट बनाने में, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये एक खास बात है ब्रायोफाइट्स के अंदर, जो कि एलजी में ऐसी चीजें नहीं थी। अगर हम बात करें एंथ्रीडिया की जो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो हम ये देख रहे थे कि इसकी जो शेप होती है ये टेनिस केक रैकेट की जैसी होती है। तो उसमें जो एक हमें क्या मिलता है? हेड मिलता है, ये उसका हेड है, और ये ग्लोब लाइक हेड है उसका, और ये उसका स्टॉक, एंथ्रीडिया का ये स्टॉक है। तो जिस तरीके से जैसे टेनिस का एक रॉकेट होता है, उसकी शेप बिल्कुल ऐसी है। ये वो सिंगल जैकेट लेयर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये स्टीराइल जैकेट लेयर है। और इस एंथ्रीडिया के अंदर हमारे पास लोक्यूल बने होते हैं, लोक्यूल कंपार्टमेंट बने होते हैं, और उन कंपार्टमेंट के अंदर एंड्रोसाइट्स होते हैं। एंड्रोसाइट क्या होते हैं? ये हमारे पास एंथ्रोजाइड मदर सेल है जो आगे जाके क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स बनाएंगे, यानी एंथ्रोजाइड बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या होती है? एंड्रोसाइड के अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से हमारे पास क्या बनेगा? एंथ्रोजाइड। और ये एंथ्रोजाइड जो होगा ये बाइफ्लैजिलेट होगा, इसके ऊपर दो फ्लैजिला होंगे। और ये जो एंथ्रोजाइड है यही क्या है? मेल गैमीट है ब्रायोफाइट के अंदर। ये तो इस तरीके से अब इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे पूरे प्रोसेस को। लेकिन इन्हीं एंथ्रोजाइड मदर सेल से क्या बनेंगे? एंथ्रोजाइड बनेंगे, जो कि क्या होंगे? बाइफ्लैजिलेट होंगे। अच्छा, अब ये कैसे बने हैं? ये बने हैं माइटोसिस से। माइटोसिस क्यों हुई है? इसलिए कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब उस गैमेटोफाइट के ऊपर जब सेक्स ऑर्गन बन रहा है एंथ्रीडिया, तो जाहिर बात है वो भी हैप्लॉइड बनेगा। और उस सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया के अंदर जो आगे सेल बनने जा रहे हैं, तो वो चूंकि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो वो जब हम हैप्लॉइड बनाएंगे तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे? माइटोसिस ही करेंगे। तो क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एंथ्रीडिया हैप्लॉइड है, तो इसलिए जो मेल गैमीट आएगा वो भी तो हैप्लॉइड होगा। तो फिर हम वो हैप्लॉइड बनाने के लिए हम फिर क्या करेंगे? माइटोसिस ही करेंगे। अब ये जो एंथ्रोजाइड है, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर डिफरेंट जीनस के अंदर इसकी शेप
और इसके कुछ खास करैक्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्सिया की, तो रिक्सिया के अंदर एक खास चीज ये है कि रिक्सिया के अंदर अस्ट्यूल प्रेजेंट होता है कि एंथ्रीडिया के जो ये अपर एंड होता है, यहाँ एक अस्ट्यूल, एक ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्ट्यूल बोलते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिक्सिया के अंदर, ये आपको किसी और ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा ये है रिक्सिया के अंदर जो एंथ्रोजाइड होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉइल्ड एंथ्रोजाइड है, ऐसे कॉइल्ड होते हैं फीमेल के मीट, और इसके ऊपर ये दो ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं। तो ये एंथ्रोजाइड है किसके, रिक्सिया के। तो ये खास बात है रिक्सिया के अंदर। अगर हम बात करें मार्केंशिया की, तो मार्केंशिया के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये एक स्टॉक के ऊपर डेवलप होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये गेमेटोफाइट है और इस गेमेटोफाइट्स के ऊपर ऐसे स्टॉक निकलता है, ऐसे मार्केंशिया के केस में, और इस स्टॉक को हम बोलते हैं गेमेटोफोर। तो जो दूसरे हमारे पास है वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनता है एंथ्रीडिया, लेकिन मार्केंशिया के केस में एक स्टॉक निकलेगा गेमेटोफाइट से, उस स्टॉक को हम बोलते हैं गेमेटोफोर्स, और उस गेमेटोफोर के ऊपर फिर क्या डेवलप होंगे, सेक्स ऑर्गन। दूसरी जो खास बात है मार्केंशिया के एंथ्रीडिया के अंदर वो ये है कि इनके अंदर आपको एयर चैम्बर्स मिलेंगे, यानी मार्केंशिया के अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा जो है इनका जो एंथ्रोजाइड होता है वो रॉड लाइक होता है, ऐसे इसकी रॉड लाइक शेप होती है, और फिर उससे ये दो फ्लैजिला निकलते हैं। तो याद रखिएगा फ्लैजिला आपको हर मेल गैमीट के अंदर मिलेगा, एंथ्रोजाइड के अंदर मिलेगा। तीसरा जो जीनस है हिपाटिकोप्सिडा का, इसका ताल्लुक हिपाटिकोप्सिडा से है। यहाँ जो हमारे पास जीनस है वो पैलिया है। पैलिया के अंदर भी हमारे पास रिक्शा के जैसे स्पाइरली कॉइल्ड, सॉरी ये अलग है, वो हमारे पास एंथ्रोजाइड जो कॉइल थे, लेकिन इसकी कॉइलिंग है, लेकिन ये स्पाइरली कॉइलिंग है, ऐसे ये स्पाइरली कॉइल्ड होंगे। ये हम पेलिया की बात करें, ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड हो, और इस स्पाइरली कॉइल्ड के ऊपर ऐसे दो फ्लैजिला निकले हुए होंगे। तो ये एक खास फीचर है पैलिया का। और हिपाटिकोप्सिडा की जो पूरी की पूरी क्लास है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एंथ्रोजाइड पाया जाता है वो इसी पैलिया का ही होता है। तो लार्जेस्ट एंथ्रोजाइड फाउंड इन पैलिया, जो कि मेंबर है किसका, हिपाटिकोप्सिडा का। अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की, तो फ्यूनेरिया के अंदर जो एंथ्रीडिया होते हैं वो ग्रुप में बनते हैं। मेन एक्सिस के अंदर जो एंथ्रीडिया होते हैं वो ग्रुप में बनते हैं, और एंथ्रीडिया को कवर किया होता है रोजेट ऑफ लीव्स ने, और उन रोजेट ऑफ लीव्स को हम बोलते हैं पेरिकैटियम। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूनेरिया का कि एंथ्रीडिया होंगे, एंथ्रीडिया ग्रुप में डेवलप होंगे, और उस ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया को डेवलप सराउंड किया हुआ होगा रोजेट लीव्स ने, और उन लीव्स को हम बोलेंगे पेरिकैटियम। अगर हम स्फेगनम की बात करें, तो स्फेगनम के अंदर जो होती है एंथ्रोजाइड, उनके ऊपर एक खास तरह की कैक्टिन ब्रांचेस होती है। कैक्टिन जो है, कैक्टिन एक खास टाइप की स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है जो कि एंजियोस्पर्म में मिलती है, खासकर मोरस के अंदर। तो कैटकिन लाइक क्या होते हैं, इनके ऊपर ब्रांचिंग होती है। से फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाइरलिकाइड एंथ्रोजाइड है और ये उसके बाइफ्लैजिलेट है, तो ये इनके क्या बनेंगे, ऐसे ब्रांचेस बनेंगे, खास तरह की ब्रांचेस बनेगी, और इन ब्रांचेस के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस टाइप ऑफ एंथ्रोजाइड को हम बोलेंगे ये आपको मिलेगा स्फेगनम के अंदर। इसके साथ जो हमारे पास पॉलीट्राइकम के अंदर होता है, उनके अंदर ये होता है कि जो एंथ्रीडिया होते हैं उनको लीव्स ने घेरा होता है, एंथ्रीडिया को लीव्स ने घेरा होता है, और उन लीव्स को हम बोलते हैं पेरिगोनल लीव्स। और इसके हेड के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं पॉलीट्राइकम के एंथ्रीडिया के हेड के ऊपर, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराफाइसिस, जो कि हमारे पास स्टीराइल होते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए तो ये ग्लोब लाइक क्या है, हमारे पास हेड है, ये उसका स्टॉक है, और इसके हेड के ऊपर ऐसे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराफाइसिस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीट्राइकम का। हमारे पास जब आर्चिगोनिया के अंदर क्या बन जाता है, एग, अगर हम इसको फिलहाल एग कंसिडर करें, ये एग बना हुआ है, और यहाँ जो फीमेल जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, वो क्या बना दे, एंथ्रोजाइड बना दे। तो ये एंथ्रोजाइड को पानी में
क्या कर देते हैं, आ जाते हैं एंथ्रोजाइट, पानी में आ जाते हैं। फिर थ्रू वाटर करंट यहाँ जो अर्चिगोनिया के अंदर कवर सेल होते हैं, नेक कैनाल सेल होते हैं, ये डिजॉल्व होके एक स्वीट लिक्विड बनाते हैं जिसको मैलिक एसिड बोलते हैं। फिर ये जो एंथ्रोजाइड होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स स्वीट लिक्विड यानी मैलिक एसिड, और इन स्पर्म की इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्सी। तो ये जैसे ही यहाँ से ये मूवमेंट करते हैं तो ये आ जाते हैं अर्चिगोनिया के अंदर, और यहाँ आके एग को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज्ड। और जब फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो ये अब ये हमारे पास क्या बन गया अर्चिगोनिया के अंदर, जाइगोट, जो कि क्या है 2n है। अब इस 2n जाइगोट के अंदर अब इससे बनेगा एम्ब्रियो। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी, और याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स के अंदर जो पहली पहली डिवीजन होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। जब जाइगोट से फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, जाइगोट है 2n का, और इसके अंदर जब डिवीजन होगी तो पहली पहली ट्रांसवर्स, तो दो सेल बनेंगे। ये हमारे पास एपिकल सेल है, पिनेकल सेल है, और ये हमारे पास बेसल सेल है। ये जब डिवीजन होगी तो ये जो एपिकल सेल है ये बना के देगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाएगा। और जो बेसल सेल है ये क्लिप्टरा बनाएगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरी होती है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरी। तो इस तरीके से ये ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरी बन जाएगी और नीचे ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो इस तरीके से क्या होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। फिर एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होती है, और उस डिवीजन के नतीजे में क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट। अब अगर जाइगोट क्या था 2n, तो इसके नतीजे में जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी 2n होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस। तो 2n एम्ब्रियो से फिर क्या बना हुआ है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी हमारे पास क्या होगा, 2n होगा। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये अटैच्ड होता है हेमिटोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ये हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट डिस्कस कर रहे तो हमने कहा था कि जो स्पोरोफाइट होता है ये डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर, हैबिटाट के लिए भी, फूड के लिए भी, और वाटर के लिए भी। तो इसलिए ये अटैच्ड होता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट के तीन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक फुट होता है, एक सीटा होता है, स्टॉक होता है, और एक कैप्सूल। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैप्सूल है, क्योंकि इसी कैप्सूल के अंदर ही क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अच्छा, ये अब जरूरी नहीं है कि ब्रायोफाइट्स के हर ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट के अंदर फुट भी हो, सीटा भी हो, कैप्सूल भी हो, नॉर्मल यही होता है। लेकिन हमारे पास कुछ स्पोरोफाइट ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास रिक्सिया की अगर हम बात करें तो रिक्सिया के अंदर आपको स्पोरोफाइट के अंदर सिर्फ मिलेगा कैप्सूल। और कार्सोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सीटा होता है वो एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये वेरिएशन और एक्सेप्शन आती रहती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देखें स्पोरोफाइट का तो वो यही होता है कि उसमें स्पोरोफाइट के अंदर फुट होगा, सीटा और कैप्सूल, जो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल होगा, जाहिर बात है वो स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहा है तो वो 2n है। तो इस के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, या इनको सेल बोलते हैं, या इनको हम बोलेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, इन स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगी। अब अगर कैप्सूल 2n है तो स्पोर मदर सेल भी क्या होंगे, 2n। जब इनके अंदर मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, तो ये आपको बना के दे देंगे स्पोर। और ये स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये जो स्पोर जितने भी ब्रायोफाइट बनाएंगे उन स्पोर की जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम होगी। इसलिए ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या है, होमोस्पोरस कंडीशन है। अब ये जो स्पोर है ये डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स बाय एयर, एयर के जरिए क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर यही स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेशन। अब ये जो जर्मिनेशन है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये जर्मिनेशन क्या होगी, डायरेक्ट, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट होगी जर्मिनेशन, या ये जर्मिनेशन क्या होगी, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हमारी क्या मुराद है कि अगर स्पोर है, से फॉर एग्जांपल ये स्पोर है, ये हैप्लॉइड है,
तो स्पोर से एक जर्म ट्यूब निकले, यहां से क्या निकलेगी, जर्म ट्यूब, और ये जर्म ट्यूब डायरेक्टली डेवलप, ये पूरे का पूरा स्पोर जो स्ट्रक्चर होगा ये डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। तो ऐसी जर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये अगर स्पोर है तो ये स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा, बल्कि ये जो स्पोर है ये पहले एक आउटग्रोथ बनाएगा, एक सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। ये एक आउटग्रोथ निकलती है स्पोर से, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। से फॉर एग्जांपल ये स्पोर था, तो इस स्पोर से ये क्या निकली, आउटग्रोथ निकला, प्रोटोनीमा। अब ये जो प्रोटोनीमा है ये फिर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर भी ये केस है कि ये भी हो सकता है कि इस प्रोटोनीमा से एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ निकले, वो ग्रो इन साइज करे, वो बर्ड जो है वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, और वो आपको क्या बना के दे दे, गैमेटोफाइट। ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस प्रोटोनीमा के ऊपर एक और फिलामेंटस, एक और आउटग्रोथ निकले, तो जो पहले बना था उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा, और जो बाद में बना है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या बना देगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो हमारे पास होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ये आपको मिलती है ब्रायोप्सिडा के अंदर, यानी मॉसेस के अंदर ये क्या है, कॉमन है कि ब्रायोप्सिडा के जितने भी मेंबर होंगे ऑलमोस्ट मोर और लेस, उनके अंदर क्या होगी, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। और जो हमारे पास डायरेक्ट जर्मिनेशन का केस है ये आपको मिलेगी हॉर्नवर्ट्स के अंदर, यानी एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर, और दूसरा ये आपको मिलेगी हिपैटिकोप्सिडा के अंदर। तो इस तरीके से फिर जो स्पोरोफाइट है वो आपको क्या बना के दे देगी, गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हम शुरू करते हैं गैमेटोफाइट से, क्योंकि जो गैमेटोफाइट ही है वही मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट के अंदर। एज वी नो दैट जो गैमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो इस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन आएंगे। अब जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडियम, जो कि हैप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहे हैं इसलिए हैप्लॉइड है। और जो आर्चिगोनियम होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। अच्छा, अब अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और जो सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है, तो फिर डिवीजन कौन सी होगी, तो जाहिर बात है अगर एन से एन बन रहा है तो फिर जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी। अब एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेगा, जो एंथ्रीडिया, सॉरी यहाँ हमने एंथ्रोजाइड, यहाँ हमने लिखना था एंथ्रियोजाइड, हमने एग लिख दिया था, तो इसको आप सेट कर ले। एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजाइड, ये हमारे पास मेल गेमीट है, और जो अर्चिगोनिया है वो बनाएगा एग। अब एग जो है ये हमारे पास फीमेल गेमीट्स है, और एंथ्रोजाइड जो है ये हमारे पास मेल गेमीट्स है। अब जैसे ये मैच्योर होते हैं तो जो एंथ्रोजाइड होता है वो थ्रू वाटर करंट और बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ये मूव करता है अर्चिगोनिया के अंदर, और जाके क्या करता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो जब हमारे पास गेमीट्स बन गए हैं तो अब यहाँ इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, जाइगोट। अब जो जाइगोट होगा वो हमारे पास डिप्लॉइड है, इसलिए है कि जो एग है वो भी हैप्लॉइड है, एन है, और जो एंथ्रोजाइड है मेल गेमीट्स है वो भी एन है। तो अब इसके नतीजे में जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, जाइगोट। और जाइगोट का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं ओस्पोर। एग जो होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग जिसको हम बोलते हैं, वो उसको हम ओस्फेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन जाइगोट जो है इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, तो इसको हम बोलते हैं ओस्पोर। अब जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगी तो इससे बनेगा एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो भी क्या होता है, 2n होता है। अब जाइगोट भी 2n है, डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो भी क्या डिप्लॉइड है, तो फिर यहाँ कौन सी डिवीजन होगी, यहाँ होगी माइटोसिस। अब फर्क फिर क्या है, जाइगोट भी डिप्लॉइड है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड है। तो डिफरेंस ये है कि जाइगोट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा और जो एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर। अब ये एम्ब्रियो डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट भी हमारे पास क्या होगी, 2n। और इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, कैप्सूल, तो कैप्सूल भी हमारे पास क्या होगा, 2n। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं,
उन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर अब यहाँ क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन, यानी यहाँ क्या होगी, मियासिस, यानी कैप्सूल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियासिस होगी और इस मियासिस के नतीजे में क्या बनेंगे, स्पोर, और स्पोर क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि मियासिस हमेशा क्या बनाती है, हैप्लॉइड सेल बनाती है। और ये फिर जब स्पोर बन जाएंगे तो फिर जब स्पोर को सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये स्पोर चेंज हो जाएंगे दोबारा किसके अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर। अब गेमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, और स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये हमारे पास क्या है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, अल्टरनेशन कर रहे हैं। अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट होती है, और गेमेटोफाइट ही हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्यों, इसलिए कि ये फोटोसिंथेटिक भी है और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन भी खुद करती है थ्रू राइजाइड, फोटोसिंथेटिक भी है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो ये फूड भी अपने खुद बना रही है। लेकिन जो हमारे पास स्पोरोफाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है, या तो फुली डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ रिक्सिया और मर्केंशिया, या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस के केस में। अब अगर हम इसको देखें तो इस स्पोर से लेकर इन गैमीट्स तक ये जो हमारे पास जितना भी फेज है, इस ये जो हमारे पास है ये गेमेटोफाइट है किसकी, ब्रायोफाइट की, और ये जितना भी फेज है ये हमारे पास क्या होगा, एन। और जाइगोट से लेकर कैप्सूल तक, जाइगोट से लेकर कैप्सूल तक ये जितना भी फेज है ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट का है। और यहाँ हमारे पास क्या है, 2-1। तो इस तरीके से क्या हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होगी, गेमेटोफाइट जो है मॉर्फोलॉजिकली टोटली डिफरेंट है फ्रॉम स्पोरोफाइट, दैट्स व्हाई ये जो हमारे पास जनरेशन होगी ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आप गेमेटोफाइट का जो लास्ट सेल बन रहे हैं ना, लास्ट सेल याद रखिएगा वो गमीट्स है, एंथ्रोजाइड और एग सेल। और जो फर्स्ट सेल होता है गेमेटोफाइट का वो स्पोर होता है। ठीक है, ये बना तो कहाँ है, स्पोरोफाइट के ऊपर है, लेकिन स्पोर ही फर्स्ट सेल है किसका, गेमेटोफाइट का, क्योंकि स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, तो फिर गमीट क्या होगा, गेमेटोफाइट क्या होगी, वो भी हैप्लॉइड होगी। ये बनना स्पोरोफाइट के ऊपर है, लेकिन फर्स्ट सेल किसका है, गेमेटोफाइट का है। ये हमारे पास क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, एक हम बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं एपोस्पोरी और दूसरे को हम बोलते हैं एपोगेमी। ये क्या होते हैं और इसके अंदर एक्सेप्शंस कौन कौन से, ये हम डिस्कस करेंगे।